कौन बन रहा है प्रधानमंत्री इस बार? अरे भैया मोदी बन रहा है, इतना है, मोदी के सिवा कोई भी नहीं बन सकता। अगर हम जैसे हम आज 26 साल के हैं, हाँ। हमने इतना देखा है कि अगर जो है तो मोदी है, मोदी के सिवा कोई भी नहीं आ सकता, ना राहुल गांधी आ सकता है। वो तो एक नंबर का क्या बोलूं कैमरा है, पर जो है मोदी ही आएगा। आप मान ठान के रख लीजिए। युवा तो परेशान है भाई साहब मोदी कहाँ का युवा परेशान है, कहाँ का क्या परेशान है भैया? पूरा देश को संभाल रहा है वो, 140 करोड़ की जनता को संभाल रहा है वो, काहे का बन जाएगा वो? जो है सो है, आएगा तो मोदी ही आएगा, हम लिख के रख दे रहे हैं बस। राहुल गांधी युवा है और युवा होने के नाते युवा का साथ देना कहाँ का युवा हो रहा है? इधर से आलू निकालो, इधर से सोना निकल रहा है, वो होगा? कुछ नहीं होने वाला जीवन में उनका, कुछ भी नहीं होने वाला। कह रहे हैं राहुल गांधी देश के भविष्य है भाई। कहाँ का भविष्य है, कहाँ का भविष्य है भैया? जितने भी यहाँ पे एंकर है ना, पहले वो बात करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि मोदी आएंगे, और मोदी आएंगे ही आएंगे, चाहे जितनी भी जनता हो। मोदी मोदी सिर्फ और मोदी है। हमको लेना देना आखिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो एक एजुकेटेड पीपल है। हम ना मोदी करते हैं ना ये करते हैं, पर देखा जाए तो अगर भला होए तो मोदी ही आना चाहिए। आना चाहिए जी जी, मोदी आना चाहिए। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है किसको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? ये तो वक्त ही बताएगा कौन बनेगा। वक्त ही बताएगा कौन बनेगा। अभी तो जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो मोदी लग रहा। माहौल में मोदी। क्या सरदार जी, क्या राय है, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप? भाई तीसरा टेन्योर नो डाउट, कोई दो राय नहीं है। और 29 में जो है पूरा विपक्ष चौथा होगा, चौथा भी होगा, 13वीं भी होगी, 10वीं भी होगी। और बाकी जो आप कह रहे हो, राहुल गांधी की बात कर रहे हो, उसकी पेंशन की उम्र होने वाली है अब। कहाँ का युवा है वो? उसकी उम्र, उसकी जो उम्र है ना, हमारे घरों में उसकी उम्र का चाचा होता है, मामा होता है। चाचा आ रहा है, मामा आ रहा है, ये अभी तक वो युवा कह रहा है। कह रहे हैं देश के भविष्य है, मोदी जी को इस बार धूल चटा देंगे चुनाव में। कौन कौन कह रहा है? राहुल गांधी। वो क्या चाट के उसे बोला है, पहले ये पता करो आप लोग। आप पत्रकार हो, अगर ऐसे व्याख्यान दे रहा है, पूछो उसे क्या चाटा है, ऐसे चाट के बोल रहे हैं ये। अच्छा, विकास कुछ हुआ है देश में? दिखता नहीं है आपको? आप देखो ना, आज से 5 साल पहले एक वर्ड था स्टार्टअप, पता नहीं था। आज देख लो, आज 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं हिंदुस्तान में, हजारों स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए देश में? मोदी को ही बनना चाहिए। हाँ, मोदी, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत क्या कहते हैं डेवलपमेंट लाए हैं हमारे देश में। देश के युवा राहुल के साथ हैं। ऐसा नहीं है, किसने कहा? 17 हमारे जो स्टेट हैं, 17 स्टेट में तो पूरे भाजपा सरकार की रोल चल रही है। हाँ, तो मोदी को तो ही आना चाहिए। 400 पार तो इस बार होके रहेंगे। 400 पार होके रहेंगे? हाँ, अगर वो इतने मतलब क्या कहते हैं भरोसा से देश खत्म हो जाएगा इस बार मोदी जी जीत गए तो। कैसे? आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है? आप कैसे आप ऐसा कह सकते हैं कि देश खत्म हो जाएगा अगर इस बार मोदी आ गए तो? कह रहे हैं कि ऐसे ही लोकतंत्र खतरे में है और मोदी जी आएंगे तो संविधान ही खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र खत्म में है? कैसे कैसे खतरे में? आप कह रहे हैं कि नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, दिन दहाड़े ईडी सीबीआई घर में घुस रहे हैं। ईडी सीबीआई इज इंडिपेंडेंट बॉडी, ये तो है ना। ऐसे कुछ भी लोग बोल देंगे तो हम कुछ भी थोड़ी ना बोल देंगे कि हाँ अब कोई भी अब मोदी सरकार सत्ता में बैठी है तो किसी को भी चला लेगी, जैसे कि ईडी और सीबीआई को भी चला रही है। हमारे संविधान में लिखा गया है ईडी और सीबीआई इज इंडिपेंडेंट बॉडी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मिसयूज कर रहे हैं ईडी सीबीआई का। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें मैं नहीं मानती सर ऐसा। अच्छा अच्छा, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी। क्यों भाई साहब? जो दिखता है वो बिकता है, जो बिकता है वो दिखता है। सर, प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए देश का? मोदी को ही बनना चाहिए हमारे हिसाब से तो। हाँ? मोदी को बनना चाहिए, मोदी को बनना पूरा समर्थन देंगे। 2024 में बहुमत सरकार आएगी, 400 वोट से जीतेगी। 400 पार हो जाएगा इस बार, 400 सीट। जी, कह रहे हैं कि देश का भविष्य जो है इस बार राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी क्या है, भविष्य पप्पू है वो तो। पूछो हमारे मित्र से। क्या भाई साहब, देश का युवा कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि युवा होना चाहिए प्रधानमंत्री राहुल गांधी। तो देश की प्रधानमंत्री साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बात उनकी कोई गलत थोड़ी है। मोदी जी ने काम करा, सारा बढ़िया काम करा अब तक, जो भी काम करा कोई गलत काम थोड़ी करा। अब हमारे भाई से पूछो, इनके गांव में रोड नहीं बने तो रोड बनवा दिए। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हमारे भाई, जिला मेरठ के, मेरठ में रोडों का निर्माण नहीं हुआ था पिछले 10 साल से, अब मेरठ में रोडों का निर्माण है। आने जाने वाले सुविधा से आ रहे हैं पूरी। अच्छा, और क्या क्या विकास हुआ है आपके इधर? बहुत काम हुआ है हमारे यहाँ तो। गांव में पक्की सड़कें, पानी, मेट्रो बना? गांव इधर का यूपी में भी चल रहा है मेट्रो का काम भी। कई लोग कह रहे हैं कि मेरठ से दिल्ली तक का मेट्रो बन रहा है। मेट्रो आ रही चल रही है, लाइन सही में बन रहा है? जी, बन रही है। मोदी नगर से चालू हो गई सर, चालू हो गई। मोदी नगर से गाजियाबाद तक आ रही है मेट्रो। आ रही है? आ रही है। अभी मेरठ का थोड़ा सा वर्क चल रहा है, फिर मोदी नगर से मेरठ भी जाएगी। बताइए, उत्तर प्रदेश में तो इस बार अखिलेश यादव राहुल गांधी दोनों साथ हैं भाई। तो वो उनकी राजनीति है ना, तो साथ में है तब तो एकदम समर्थन नहीं मिलेगा। समर्थन तो हम देंगे, वोट हमारे हाथ में। बड़े होते हैं, बच्चे बड़ों की बराबरी थोड़ी कर लेंगे।
अब ये बाहर लगे मेरे आगे, अरे मुझसे 10 साल बड़ा हूँ और मेरी बराबरी कर लेगा, नहीं कर पाएगा। सीधी बात है। कह रहा है मोदी जी अनपढ़ व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति को देश चलाना चाहिए। राहुल गांधी जैसे लोग विदेश से पढ़ के आए हैं। अरे तो पढ़ के क्या कर रहे हैं? आज तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? वो चाय धोने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तुम पढ़ लिख के प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। बताओ, वोट देंगे तभी तो बनेंगे वो। तो वोट कौन नहीं देता? सब वोट देते हैं प्रधानमंत्री को। नहीं, राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्यों नहीं मिलेंगे वोट? काम करो अच्छे, बढ़िया काम करके दिखाओ ना जनता को, जब तो वोट मिलेंगे। अब से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, अब से पहले क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोची यूपी में मेट्रो, अच्छा। यूपी में हुई सुविधा। कौन बनने चाहिए प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। हाँ, नरेंद्र मोदी। कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब मोदी जी इस बार कहीं है ही नहीं। नहीं, मोदी जी है 400+। मोदी जी 400 पार है इस बार भी। इस बार 400 पार। हाँ, कैसे उन्होंने काम किए हैं, काम किए हैं? कोई भ्रष्टाचार नहीं उनके प्रति। अच्छा, कह रहे हैं कि मोदी जी जो है धर्म की राजनीति कर रहे हैं इसलिए जीत रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ, जितने भी वहाँ पर हमारे यहाँ से जितने मोमडन भाई बाहर जाते हैं, सबके लिए सब्सिडी है। सब ठीक है। आपको सबसे बेहतर काम क्या लगा 10 साल में? एक नहीं है जो मैं गिनवा सकता हूँ। एक काम नहीं है हाँ। जो मैं गिनवा सकता हूँ। बहुत काम है जो अच्छा लगा। एक आध गिनवा दीजिए। देश का माहौल अच्छा है। प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री फिलहाल तो मोदी जी ही बन रहे हैं, क्योंकि जो भी अभी वो चल रहा है मोदी जी का ही है। लेकिन हम चेंज तो चाहते हैं, डिक्टेटरशिप हो रही है, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हम चेंज चाहते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? राहुल गांधी जी को भी शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सीखना पड़ेगा, जिस हिसाब से उनकी पार्टी के लोग उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं। हाँ, उस हिसाब से उन्हें थोड़ा बहुत अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उनको। कह रहे हैं अब तो मैच्योर हो गए वो। मैच्योर हो गए हुए तो उनकी पार्टी के लोग उन्हें राहुल गांधी ने खुद ही कहा था कि हम वो पहले वाले राहुल गांधी को मैंने मार दिया। नहीं, ऐसा तो हमें तो नहीं लग रहा फिलहाल। लेकिन जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उससे कुछ तो फर्क पड़ा है। अगर विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी वो अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। सर, पीएम किसे बनना चाहिए देश का? मोदी। हाँ? मोदी। सर, पीएम किसे बनना चाहिए देश का? बन रहा है नरेंद्र मोदी, कौन रोकेगा? कह रहे हैं राहुल गांधी बन रहे हैं। राहुल गांधी नहीं बन पाएगा। क्यों? 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। जमीन पे दिखता नहीं है ना संघर्ष राहुल गांधी का। कहाँ कर रहा है बताओ? इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा की, कहाँ हवा में थोड़ी अरे विपक्ष कहाँ पड़ा है बताओ आप? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष कहाँ है बताओ? पूरे देश में है। अरे है, कागजों में है, ट्विटर पे है, सड़कों पे तो नहीं है। अच्छा, इतनी महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष दिखता है क्या रोड पे? जब कांग्रेस की सरकार थी, स्मृति ईरानी वगैरह सिलेंडर लेके तो रोड पे पड़ी रहती थी। आज बीजेपी ने गवर्नमेंट बना ली, आज कांग्रेस का ट्वीट कर देते हैं महंगाई बढ़ रही। न चाहते हुए भी लोगों को मोदी को वोट देना पड़ता है कि ऑप्शन नहीं है। रेस में जब अकेला दौड़ेगा तो मोदी जीतेगा ही सही। ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास। इतने सारे जो देश में नेता वो ऑप्शन के रूप में नहीं, वो ट्विटर पे है। अच्छा, हाँ, लोगों को जमीन पे दिखना चाहिए ना नेता, जमीन पे दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, जमीन पे दिखाई देना चाहिए। ठीक है सर, 1 मिनट सर, पीएम किसे बनना चाहिए देश का? प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? ऑप्शन क्या है बताइए आप? एक ही तो ऑप्शन रह गया हमारे पास। आप वाले तो चले गए अंदर, कांग्रेस वाले है नहीं बाहर, बचा ही कौन है? मोदी सरकार। आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी होने चाहिए भैया, मोदी। नरेंद्र मोदी ऑब्वियसली, नरेंद्र मोदी नाम हो रहा है। क्यों होना चाहिए? कोई कारण? काफी सारी चीजें करी है। क्या करिए? गाँव के अंदर उन्होंने बिजली पहुंचाई, गैस पहुंचाई, उनको पक्के घर बना कर दिए। इंडिया दिया यार, हमारे देश को एक अच्छी पहचान दी। काफी चीजें उन्होंने विकसित करी है दिल्ली के अंदर, जो नहीं थी ऑब्वियसली पहले, उनके आने से पहले। राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ जी। तो वो भी कह रहे हैं देश के भविष्य में प्रधानमंत्री बनने हाँ, वाले। बट उनके कहने और नरेंद्र मोदी के करने में बहुत फर्क है। उन्होंने करके दिखाया है। कह रहे हैं मोदी जी अनपढ़ व्यक्ति हैं, देश को पढ़ा लिखा नेता चाहिए राहुल गांधी जैसे। डिजिटल स्किल ले आए वो, डिजिटल इंडिया तभी तो ले आए। अनपढ़ गवार थे वो, पढ़े लिखे इटली के भागे हुए। क्या चीज कह रहे हैं? जिसको डिजिटल चीजें नहीं आती थी, नरेंद्र मोदी ने वो भी शुरू करी, ताकि लोग सीख सके, पढ़ सके। आज हर बंदा एक स्मार्टफोन चलाता है, उसे यूज पता चले स्मार्टफोन्स के। राहुल गांधी जी के टाइम पे क्या पता चला था? 2 ले लो और 4 खा लो। फिर कुछ नहीं करा राहुल गांधी जी ने। कुछ नहीं करा? नहीं, सिर्फ देश को खाया है यार। मतलब जिस तरह से तरक्की होनी चाहिए थी हमारे देश की, मोदी जी ने करी है। कि तरक्की तो अब होगी जब राहुल पीएम बनेंगे देश के। क्या गारंटी है?
उनकी 20 गारंटी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। हाँ जी मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। गारंटी देने में और करने में बहुत फर्क है। तो आप राहुल गांधी की गारंटी के साथ हैं या मोदी के नहीं, गारंटी? मैं मोदी के साथ, हम लोग तो मोदी के गारंटी के साथ हैं। मोदी के साथ है, एकदम मोदी की गारंटी के साथ। मोदी सरकार कह रहे हैं कि 400 सीट आएगा इस बार, तो कैसे आ जाएगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है तभी ये लोग जीत जाते हैं। नहीं हैक होता, जो उसको डर होता है उसके लिए सब कुछ हैक होता है। अब की बार 400 ईवीएम हैक होता है कि नहीं? नहीं होता। पता नहीं, हैं? पता नहीं। कहते हैं कि आप वोट देंगे राहुल गांधी को, वो वोट चला जाता है, वो उसको कमल फूल पे चला जाता है। क्लास में 40 नहीं नहीं नहीं, जिसको देंगे उसी को ही जाएगा। दोस्त एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, पढ़ने फर्स्ट आने वाला बस फर्स्ट ही होता है। वो तो नहीं कहता कि मेरे को टीचर ने नंबर देख के दिया था। फेल होने वाला बोलता है मैडम इसने पेपर दे दिया होगा, मैडम ने मॉनिटर था इसलिए मॉनिटर दोस्त था उसका। फेल होने वाले ही तो बोलते ही बातें। फिर वही काम कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के ही हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली। केजरीवाल के बारे में क्या राय है? इतने कट्टर ईमानदार आदमी जो जेल चले गए। क्योंकि जब से वो जेल में गए अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके ऊपर राय देने का। ईमानदारी होती तो बाहर होते। आप लोग कहते हो कि, कुछ लोग कहते हैं, आप लोग नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी बेईमान है, वो अंदर क्यों नहीं गया? केजरीवाल ही क्यों गया? केजरीवाल को भी तो यही कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, तो अंदर कैसे चला गया? उनको फंसा दिया मोदी ने डर से कि केजरीवाल जेल के बाहर रहेंगे तो मोदी का काल बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, सारी टीम केजरीवाल की फंसी है। सिसोदिया इसका गया है, बाकी जितने भी सारे गए सारे केजरीवाल के गए। विश्वास इसका अब ये भी चला गया, सारे अब ये भी चले गए। मोदी का तो एक भी बंदा नहीं फंसा ना। फिर यार मोदी मिसयूज कर रहे हैं ईडी सीबीआई का। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मिसयूज कर रहा होता तो वो बाहर नहीं होता। इनफैक्ट लोग उसके लिए वोट नहीं कर रहे होते या उसके बारे में बोल नहीं रहे होते। ईडी का असली यूज तो अब हो रहा है। अच्छा, और क्या, जितना घोटाले का पैसा निकल तो रहा है एटलीस्ट। पहले क्या मतलब यूज नहीं होता था? पैसे सैलरी लेके सोए रहते थे पूरे? पहले तो सब कुछ यही हो रहा था, सैलरी आती थी और ऊपर से खर्चा आता था और निकल जाता था बस। अब पता चल रहा है कि पैसा कहाँ छुप रहा है, कौन ज्यादा ले जा रहा है, यही चीजें चल रही हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और क्या, देश में जितने भी नेता है उसमें सबसे बढ़िया नेता कौन लगता है आपको? मुझे तो नरेंद्र मोदी जी लगे। योगी। दिल्ली में मोदी। आपको देश के जितने नेता हैं उनमें से सबसे अच्छे कौन लगते नरेंद्र मोदी। हैं? ऐसा क्या मतलब कुछ खास कर दिया है? खास आपको नहीं पता कि क्या खास करे उन्होंने? यार महिलाएं तो बहुत परेशान है मोदी जी के महंगाई से। हाँ, महंगाई एक अलग ऑप्शन है बट इससे रिलेट नहीं कर सकते कि उन्होंने कुछ नहीं करा। परेशान नहीं है आप? नहीं, महंगाई बढ़ी नहीं है एक्चुअली, महंगाई वही की वही है। आपकी आमदनी भी तो बढ़ी है। अरे हमारी छोरी आपकी बढ़ी है कि नहीं? अरे हमारी भी बढ़ी है, हमारी बढ़ी है तो हम खर्चे अवॉइड कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। हम जहाँ पहले 10 कमाते थे आज 50 कमाते हैं, तो 30 के खर्चे कर भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है? खर्चे बड़े अच्छा, हैं। इस बात को कैसे देखते हैं? अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो देश बिक जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, ऐसा विपक्ष कह रहा है। ऐसे तो गलत कह रहे हैं विपक्ष। ये तो अभी तक ऐसा लग तो नहीं रहा है। नहीं लग रहा है ऐसा? नहीं, बाकी आगे का कुछ नहीं कह सकते। नहीं कह सकते मगर ऐसा कुछ है नहीं बिक रहा। But ये देश है तरक्की कि की ओर चल रहा है, हमारा इंडिया देश तरक्की की ओर चल रहा है। ऐसा कोई वो नहीं पहचान है है। कि बर्बाद हो गया। लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा कहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि क्या बोल भाई साहब? नहीं ऐसा नहीं होगा, बोल रहे हैं हम, आज भी तो बोल रहे हैं खड़े होके। कहाँ खत्म हुआ? जेल में फिर बाद में डाल दिया जाएगा। डाल दो, हैं? लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। Where are you from? Oh, hello. How you doing, man? I'm from Canada. Canada? Yep. I'm from America. What are we doing here? Okay, from last days, where you are visited in India? We've been visiting. We went to Jazz Almer. We went to Agra, Vindavan for Holi. You can see my shoes are still pink from Holi. Yeah. And now we're here supporting the rally. You enjoyed Holi? Oh, Holi was amazing, man. Holi is the craziest experience we've ever had. Yeah. Did you do Holi? What did you do in Holi? We just ran through the streets. You want to see a video I have? I can show you. Let's watch. In Canada, what the people thinks about India and Indian people? Canada loves India because like 20% of the population is people from Punjab, I found out. So Canada loves India, and I hope you guys love Canadians as well. Do you know the Prime Minister Modi? I don't. Is this who we're the Prime Minister? भाई साहब, कौन प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? प्रधानमंत्री होने चाहिए नरेंद्र मोदी साहब। हाँ, नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए प्रधानमंत्री। क्यों होना चाहिए? यार मैं उनको ही देखता आ रहा हूँ अभी, मतलब जो सही काम करते हैं, मुझे लगा कि यार सही काम कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने बहुत सारे बड़े काम किए, जैसे
मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोदी जी बनेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी घूम घूम के कह रहा है। तो ये हर किसी का यार पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है। आपको लग रहा है देश बर्बाद हो जाएगा भाई साहब? तो आपको लग रहा है क्यों बनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी नहीं, को? मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि देश बर्बाद हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि सही राह पर ही जाएगा। जैसे अभी 10 सालों से सही राह पर चल रहा है, ऐसे आगे भी सही राह पर जाएगा। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि बर्बाद होगा। और मैं वोट भी मोदी को ही दूंगा। देंगे? हाँ बिल्कुल दूंगा। मुझे लग रहा है कि उनको सबसे बेहतर काम एक जो हुआ हो 10 साल में आपके हिसाब से? एक तो कश्मीर मुद्दा 370 हटा दिया उन्होंने, तो मुझे तो वो भी बेहतर लगा। दूसरा, मैं सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मुझे राम मंदिर का भी बहुत अच्छा मुद्दा लगा। दो तो मेन यही है कि जिनकी वजह से मैं वोट दे दूंगा उनको। अच्छा, मतलब इसी नाम पे वोट दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। कह रहे हैं ईवीएम हैक हो जाता है भाई। ये तो बेकार की बातें हैं। ये बेकार की बातें हैं क्या? सरदार जी क्या नाम हुआ? अमृत नाम है भाई मेरा। क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बन रहा है या किसे बना रहे हैं आप लोग? देखो, मतलब बनेगा तो ओपोजिशन है नहीं अपने पास, ओपोजिशन के पास फेस नहीं है। ठीक है, तो आएगी तो बीजेपी। पर मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी बिल्कुल सही है। कोई सही नहीं है मेरे हिसाब से। बट हाँ, सभी बुरे हैं मेरे हिसाब से, लेकिन बुरों में से एक कम बुरा चुनना है तो बीजेपी है। तो इस हिसाब से मोदी बन जाएगा। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वो भी जो है वो भविष्य है, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देखो, राहुल गांधी बुरा है नहीं, बुरा बना दिया गया है। मतलब मैं भी मीम पेज चलाता हूँ भाई। हम भी प्रमोशंस करते हैं। आज मेरे को बीजेपी वाले पैसे भेज दे, मैं भी राहुल गांधी को पप्पू बनाना शुरू कर दूंगा। और राहुल गांधी मेरे को पैसे देगा, मैं बीजेपी को पप्पू बनाना शुरू कर दूंगा। मेरे में सारा मीम पेज चलते हैं भाई। तो ये सारा खेल इसका है, किसके पास कितना पैसा है, कितना मीम पेज को दिया जा सकता है। आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के पास या राहुल गांधी के पास पैसा नहीं है? है भाई, पैसा है भाई साहब। जिन्होंने आजादी के बाद अब तक जिन्होंने देश पे शासन किया हो, पैसा तो है। जिनके शासन काल में देश के सबसे बड़े बड़े घोटाले हुए, कोयला घोटाला से लेके 2G स्पेक्ट्रम से लेके पूरा उतने बड़े बड़े घोटाले होने के बाद क्या लग रहा है कांग्रेस के पास पैसा नहीं है या खर्च नहीं करना चाहती है? मैं वही बात करी ना कि कांग्रेस को मैं सही नहीं बता रहा, मैं बीजेपी को सही नहीं बता रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ज्यादा बुरी है, लेकिन बीजेपी अच्छी नहीं है, बीजेपी कम बुरी है। ठीक है, ये है। क्या नाम हुआ सर आपका? बबलू आलम। क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बनने चाहिए? मोदी। मोदी। इधर 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 आइए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं और प्रधानमंत्री मोदी बना रहे हैं? मोदी बनेगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि देश का विकास कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बिहार में तो जो 60 साल का हुए हैं ना, जब से मोदी पीएम बने, जब से भाई 60 साल के लोगों को 800 रुपये खाते में आते हैं उनको। वो बोलता है हमारा बेटा काम नहीं देगा पर मोदी काम देगा। हमारे खाते में हर महीने 800 आ जाते हैं। इसलिए पब्लिक चाह रहे हैं उनका। हमारे गांव में मुसलमान बहुत है, वो उन्हीं को वोट देंगे। आप भी मुसलमान हैं? हाँ। अब पूरा गांव मोदी को वोट देता है? पूरा गांव मोदी को वोट देता है। आपका परिवार भी? पूरा फैमिली हम लोग देते हैं। तो विपक्ष तो कहता है कि मुसलमान का दुश्मन है मोदी। ऐसा कुछ नहीं है, जो बोलता है दुश्मन है तो वही दुश्मन है मोदी का। हाँ, हमारी माँ बोल रही थी फोन में अभी कि मोदी जी ने राशन और भरा दिया गांव में। मैं बोला अच्छी बात है। हाँ, तो मैंने बोल दिया जितना मेंबर घर में कोई वोट दे चाहे नहीं, तो हम अपना मेंबर तो वोट डालेंगे मोदी को ही देंगे। तो ये विपक्ष जो कहता है कि बीजेपी मोदी मुसलमानों का दुश्मन है, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, अब इस बार आएगा तो और भी कुछ खत्म कर देगा, क्या सोचते हैं? देखिए, जैसे 3 तलाक खत्म किया तो सही किया इसने। अब किसी की लड़की है, कोई पैसे इकट्ठा करके शादी कराते हैं और तुरंत छोड़ देते हैं कि चलो 3 तलाक दिया छोड़ देते हैं। वो आगे पीछे सोचते नहीं है। ये 3 तलाक जो किया तो बहुत अच्छा किया है लड़की लोग के लिए, चाहे वो किसी की भी माँ बहन हो। ये कानून जो किया मोदी ने सही किया। अब जैसे कश्मीर है भाई, कश्मीर है, हम बिहारी, हम भी तो मकान लेके रह सकते हैं। 370 हटाया तो ये भी सही किया। हम बिहार से जमीन भी खरीद सकते हैं और रह भी सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है। राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में बढ़िया नेता कौन लगते हैं आपको? मेरे को तो मोदी अच्छा लगता है, क्योंकि देखो ये लोग बहुत घोटाला किया है। जो कांग्रेस वाले हैं ना, इतना घोटाला किया है कि पूछो मत। सबसे ज्यादा तो यही लोग घोटाला किया। आप जो अच्छा राज चला रहे हैं ना, तो सोच रहे हैं हम इकट्ठा जैसे लालू यादव हो गया। ये कम घोटाला किया है। जब ये मुख्यमंत्री था, राबड़ी देवी को राताराती पढ़ी लिखी कुछ नहीं थी, ये अंगूठा छापती, इसको राताराती मुख्यमंत्री बना दिया। ये रेल मंत्री बना, उसमें घोटाला हुआ। जब सीबीआई जांच करने की तो 6 किलो तो पिन मिला इसके घर में, नोट जलाया हुआ पिन। तो ये सब कांग्रेस वाले हैं, ये लोग सुधर नहीं सकते हैं। जब एक अच्छा प्रधानमंत्री आया देश को संभालने के लिए, तो इनकी आप हालत खराब है कि बचे तो बचे कैसे हम। ये बचने के लिए बिल ढूंढने, ये 24 में जब आएंगे ना, देखना क्या क्या होता है।
इनके साथ। हाँ 24 में लेकिन आएंगे मोदी। मोदी आएंगे, इसके सिवा कोई आ ही नहीं सकता है। ठीक है।